जी जनाब डॉक्टर महेश कुमार मलानी साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। आज मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर के मसले पे बात करने का मौका दिया है। यकीनन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी के बराबर है। और मैं मशकूर हूँ स्पीकर साहब का भी, जिसने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे 2 दिन रखे हैं बात करने के हवाले से। और ये कहना कि ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँगा प्रोविंशियल नहीं है, उसकी इफादियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, तब ये यहाँ बहस किया जा रहा है। एग्रीकल्चर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी प्रोविंस को या फेडरल गवर्नमेंट को सियासत करनी नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर और हेल्थ ये दोनों ऐसे चीज़ें हैं जिस पे मिल के काम करना चाहिए। और ये जो 2 दिन से एग्रीकल्चर पे बहस हो रहा है, तो यकीनन इस बहस का फ़ायदा मिलना चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए। उस पॉलिसी के तहत प्रोविंस से भी कांटेक्ट किया जाए, उनसे मिल के एक अच्छी सी पॉलिसी बनाए जो एग्रीकल्चर जो है वो बूस्ट हो सके। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता है। पहले 18th अमेंडमेंट से पहले जब 93 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब ज़राअत पे काफ़ी ध्यान दिया गया था, ट्रैक्टर स्कीम ये, और काफ़ी जो काश्तकार को बूस्ट किया गया था, ज़मींदार को बूस्ट किया गया था, फसलें बढ़ाई गई थी। 18th अमेंडमेंट के बाद 2013 की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी, और 2008 की गवर्नमेंट में भी गंदम जो पहले 700-800 रुपये मन के हिसाब से थी, तो उसको भी बूस्ट करके 1200-1300 रुपये ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। अभी इस 2 साल में एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से ये बहस हो रहा है तो यकीनन एक पॉलिसी बनेगी और एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाएगा। इस बजट में भी एग्रीकल्चर के हवाले से सब्सिडी नहीं दी गई है, बजट में ज़्यादा रकम नहीं रखी गई है। मेरी ये आज इस बहस के हवाले से ये मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, और जो दवाएं हैं जो यूज़ होती हैं फसल के लिए, तो वो दवाएं 2 नंबर हैं तो वो 2 नंबर नहीं होनी चाहिए, और उस पर जो सब्सिडी रखी है वो ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ गन्ने का फसल है वो भी सही नहीं है, और वीट का फसल है वो भी सही नहीं है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं उस पर इंडस्ट्री जोन बनाने का फैसला किया गया है। तो मैं ये सजेशन दूंगा इस गवर्नमेंट को कि आपको एग्रीकल्चर जोन के हवाले से, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के हवाले से ध्यान देना चाहिए। मैं जहाँ एक ऑनरेबल मेंबर ने एक मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की थी कालाबाग डैम के हवाले से, तो मैं कभी भी सिंध की आवाम, केपी की आवाम और बलूचिस्तान की आवाम ये जिंदा होना नहीं देंगे। कालाबाग डैम जो है वो हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है। ये कालाबाग डैम से पूरे तीनों सूबों की ज़मीनें बंजर बन जाएंगी, तो उस हवाले से इसकी ज़िंदा करने की कोशिश नहीं की जाए। मेरा ताल्लुक़ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से है। वहाँ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा बारानी है, तो बारानी के हवाले से काफ़ी पाकिस्तान में इलाके हैं जो बारानी इलाके हैं, जैसे थरपारकर है, खैरपुर है, सांगड़ है और रहीमियार खान है। पंजाब के काफ़ी इलाके हैं, बलूचिस्तान की अपनी एक जाबलू इलाके हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं हमारे ज़मीनों के, जाबलू इलाके हैं, रिवर कैनाल्स पे हैं और बारानी पे है। तो बारानी के भी वहाँ भी किसान रहते हैं, वहाँ ज़मींदार हैं, वहाँ काफ़ी वहाँ जो है वो व्यापार होता है। काफ़ी चीज़ें जो हैं थरपारकर की जैसे बारानी ज़मीन है, वो ज़मीन पूरे मैं तो यकीन से कहता हूँ कि वो जो इरीगेटेड एरियाज़ है, रिवर कैनाल्स के पास जो ज़मीन है, उससे भी वो ज़मीन है अच्छी ज़मीन है। वो ऐसी ज़मीन है जहाँ पेस्टिसाइड की भी
ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ भी इस गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ एक हमारे ऑनरेबल मेंबर ने बात की थी कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से, कि फूड सिक्योरिटी का असल अगर फूड सिक्योरिटी को देखा जाए तो उसका इम्पोर्टेंस है ही बारानी इलाकों में और ख़ास करके थरपारकर के इलाकों में। वहाँ जो है वो स्टैंड